प्रधानमंत्री यूट्यूब चैनल चलाते हैं, इसलिए यूट्यूबर आपको जब कोई कहे तो बहुत नाराज़ मत होइए। प्रधानमंत्री के यूट्यूब पर 2 मिलियन सब्सक्राइबर है, ये भी बड़ी खबर है जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। तो सोचिए, प्रधानमंत्री यूट्यूब भी चलाते हैं, लेकिन यूट्यूब को लेकर बहुत सख्त नियम आ रहा है। जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि अब सरकार जिस यूट्यूबर का सामान जब्त करना चाहे जब्त कर ले, जिसका चैनल बंद करना चाहे चैनल बंद कर दे, और केस करना चाहे उस पर केस कर देगी। तो ये भी सबसे बड़ी खबर है। तो आज की वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है, एक एक करके सुनिए और उसका विश्लेषण भी। बहुजन समाज को ऐसे लोगों को संसद भेजना चाहिए, अनिरुद्ध सिंह है। सोचिए, कड़कड़ाती ठंड में लगातार ओबीसी जागरूकता मंडल कमीशन के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और बहुजन समाज को इनको सर आंखों पर बैठाना चाहिए और बहुजन समाज को इसी तरह से सड़क से निकला हुआ नेता की ज़रूरत है। इनके भी यूट्यूब चैनल को आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, इनका लिंक दिया हुआ है, ये जो चैनल है। और इनका भाषण सुने, उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती से लेकर मुलायम सिंह यादव और स्टालिन तक के तारीफ़ की है। ये सोशल मीडिया पर वायरल है, एक बार सुनते जाइए। जो लगातार, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया, और मैं वो तमाम खबरें लाया हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है। आज बेरोजगार युवाओं ने अग्निवीर जो भर्ती प्रक्रिया आई है उसमें जिस तरह से गड़बड़ियाँ हुई है, उसको लेकर चंपारण से चलकर दिल्ली पहुँचे। राहुल गांधी ने इन सबसे मुलाकात की है। तो बेरोजगारी को राहुल गांधी लगातार मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि किसी टीवी अखबार ने नहीं दिखाया। अब यह है अश्विनी उपाध्याय, ब्राह्मण समाज के वकील हैं। ये कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी के आकर्षण का मूल कारण है घूसखोरी और हरामखोरी। सोचिए, तो प्रधानमंत्री भी सरकारी पद है, मुख्यमंत्री भी सरकारी पद है, जज भी सरकारी पद है। क्या ये सब घूसखोर और हरामखोर हैं? दिलीप मंडल ने इनको जवाब दिया, सरकारी नौकरी में तो सबसे ज़्यादा ब्राह्मण ही हैं। आप कह रहे हैं भारत में सबसे ज़्यादा हरामखोरी और घूसखोरी ब्राह्मण कर रहे हैं। शर्म नहीं आती अपनी जाति को हरामखोर कहते हुए? ब्राह्मण हिंदुओं का मार्गदर्शक है, गुरु है, शिक्षक है। सभी ब्राह्मण सरकारी नौकरियों में जाना बंद करे, जो नौकरी में है वो इस्तीफा दे, बाकी हिंदू अपने आप सरकारी नौकरियां छोड़ देंगे। तो महाराज आप रसगुल्ला खाएं और बाकियों से कहें कि डायबिटीज़ हो जाएगा। तो लोगों ने सोचिए, इसी तरह से इस देश में मनुवादियों ने कथा फैलाई कि पढ़ेगा लिखेगा तो पागल हो जाएगा, उत्तम खेती है, और खुद सरकारी नौकरियों का मज़ा ले रहे हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। तेजस्वी ने नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का वादा किया था, आज ये वादा पूरा हो गया। बिहार कैबिनेट की मीटिंग में 4.25 लाख शिक्षकों को राज्य का दर्जा दे दिया गया है, सभी की सैलरी बढ़ाई जाएगी। तो सोचिए, बिहार सरकार में नौकरी की अंबार लगी हुई और सबको नौकरियां दी जा रही है। आपको तय करना है कि आपको नौकरी करनी है कि नहीं। और ये हैं बिजेंद्र सिंह, जिन्होंने वादा किया था कि मैं अपना पद्म भूषण लौटा दूंगा, पद्म पुरस्कार उन्होंने लौटा दिया है साक्षी मलिक के समर्थन में। ज़रूरी नहीं भगवान ने आपको जुबान दी हो, आपकी अंतरात्मा और आपका जमीर जिंदा होना जरूरी है। देश की सभी महिला खिलाड़ी वीरेंद्र यादव उर्फ गूंगा पहलवान को इस सराहनीय कदम को हमेशा याद रखेगा। तो सोचिए, किसान जाति के लोग एकजुट हो रहे हैं अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए, और ये सबसे बड़ी खबर है। और लखनऊ में जारी पुलिस भर्ती, सोचिए पुलिस भर्ती में आयु सीमा छूट को लेकर आज आरएलडी ने प्रदर्शन किया है। लगभग 5-6 साल बाद वहाँ वैकेंसी निकली है, वो भी 60,000 की, और उसमें आयु की छूट की मांग लोग कर रहे हैं। आदिवासियों का जमीन कब्जाना बहुत आसान है। ये सब कुछ ग्रीन हंट के नाम पर पी चिदम्बरम नाम के एक ब्राह्मण मंत्री ने किया। भारत में आदिवासी जमीन छीनना, अब सोचिए हसदेव छत्तीसगढ़ में लगातार जंगलों की कटाई हो रही है और बीजेपी तो अब आई है। इसके माहिर खिलाड़ी कांग्रेसी और पी चिदम्बरम था। और ये है शफीकुर रहमान, जो समाजवादी पार्टी के सांसद। इन्होंने कहा कि राम मंदिर उद्घाटन में मैं नहीं जाऊंगा और मेरी मस्जिद शहीद की गई है और मैं दुआ करूंगा कि हमारी मस्जिद दोबारा बने। और डिम्पल सिंह कह रही हैं, अखिलेश यादव की पत्नी, कि मैं वहां जाऊंगी। तो सोचिए किस तरह से पार्टी ने भी इनका साथ छोड़ दिया होगा, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य का भी उन्होंने साथ छोड़ दिया है। शफीकुर रहमान जैसे नेताओं की मुस्लिम समाज को ज़रूरत है, जो कम से कम हर समाज के नेताओं को अपने सामाजिक हितों के लिए तय करना चाहिए। सबसे पहले राष्ट्र हित, फिर समाज हित। पार्टी का हित तीसरे नंबर पर आता है, राष्ट्र हित, समाज हित और फिर पार्टी हित। लेकिन बहुजन समाज के नेता जो है SC ST OBC अल्पसंख्यक किसान, इनके लिए पार्टी हित पहले होता है, पहले राष्ट्र हित होता है, फिर पार्टी हित होता है, फिर समाज हित होता है।
सबसे पहले राष्ट्र हित, फिर समाज हित, फिर पार्टी हित। तो चलिए, शफीकुर रहमान साहब का ये वीडियो सोशल मीडिया पर बयान नहीं सुना सकता हूँ, सिर्फ ये खबरें बता रहा था। और पीलीभीत में यह बाघ जंगल से निकलकर भटकता हुआ गांव में पहुंच गया। सोचिए, स्क्रीनशॉट देखिए, धूप सेंक रहा है बाघ, तो जंगल से निकल गया और लोगों ने चारों तरफ से उसे घेर लिया, सेल्फी लेने लगे और वो आराम से अंगड़ाई लेकर उसी दीवार पर बैठकर धूप सेंक रहा था। हम लोगों ने उनके घर पर कब्जा किया, उन्होंने हमारे इलाके में नहीं घुसपैठ की है। और पागल हो गए हो भाई साहब। सोचिए, सरकारी नौकरी को हरामखोरी कहने वाले अश्विनी उपाध्याय को दिलीप मंडल ने कहा गया, पागल हो गए हो भाई साहब आप। भारत में आज भी सरकारी सिस्टम पर ही लोगों का भरोसा है। रेल 99% सही समय पर चलती है। बड़े से बड़ा आदमी एम्स और आरएमएल में इलाज करवाना चाहता है, डाक लगभग सही ठिकाने पर पहुंचती है। फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ से लेकर पुलिस को ही लोग संकट में याद करते हैं। सेना, बीएसएफ, आईटीबीपी देश की सुरक्षा कर रही है। सब सरकारी है, इसरो चंद्रयान उड़ा रहा है। सरकारी आईआईटी, आईआईएम हर किसी का सपना है। डीयू से लेकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बीएचयू का जलवा है। प्राइवेट गलगोटिया और एमआईटी कहीं गिनती में नहीं। और गिनाओ, अश्विनी उपाध्याय कह रहा है कि सरकारी नौकरी छोड़ दो। तो सोचिए, ये मनुवादी लोग किसी हद तक जा सकते हैं। और हरामखोर भी कह रहा है सरकारी कर्मचारियों को। सोचिए, इनको कोई हरामखोर कह दे तो। सूत्रों से खबर आई है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सीट का बंटवारा कुछ इस तरह से हुआ है। लगभग 60 सीट समाजवादी पार्टी, 10 सीट पर कांग्रेस, लगभग 7 सीटों पर आरएलडी और 1 चंद्रशेखर आजाद को। सोचिए, कांग्रेस को 10 और चंद्रशेखर को 1। सवाल ही नहीं पैदा होता है। बिना बीएसपी का गठबंधन मजबूत नहीं होगा, हिंदी पट्टी मजबूत नहीं होगा। और आप देशद्रोही नहीं है बहन, देश का गौरव हैं। सोचिए, विनीता फोगाट ने, मैं अपना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड वापस कर रही हूँ, इस हालात में पहुँचाने के लिए ताकतवर को बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार जो महिला खिलाड़ी हैं वो लगातार संघर्षरत हैं ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ। और भूख हड़ताल पर बैठी अन्नू पटेल की तबीयत खराब, हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पिछले दलित पिछड़ों की यही औकात है सरकार में। सोचिए, 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में दलित, पिछड़े, आदिवासी, ओबीसी के लोग लगातार धरना दे रहे हैं, लेकिन उनके सामाजिक आंदोलन की जड़ें गहरी नहीं, उनके नेता ही सड़क पर नहीं आ रहे हैं। हम लोग लगातार इसको दिखा रहे हैं। और 24, सोचिए टीवी अखबार इस देश का कितना बेईमान है, रवीश का खुलासा है। 24 दिसंबर को पीटीआई की खबर छपी, 2022-23 में कच्चे तेल को किसी निर्यातक ने भारतीय रुपये का स्वीकार नहीं किया। यह बात मंत्रालय ने संसद की अस्थायी समिति को बताया। अब 26 दिसंबर की खबर देखिए, अमर उजाला में छपी है कि 2 दिन में खबर बदल जाती है। संयुक्त अरब अमीरात को कच्चे तेल की खरीद का भुगतान रुपए में किया गया। तो सोचिए, अखबार कितना पहले खबरें छपती थी कि हमारे जवान शहीद हुए, अब खबरें छपती है सरकार शहीदी का बदला लेगी। तो तरीका है। और बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा के भाई पर एफआईआर, लकड़ी की तस्करी का आरोप है। ये उनके भाई के तस्वीर नहीं है, ये वही सांसद है जिनके पास पर 4 लोग संसद में जो घुसपैठ की कोशिश हुई थी उन्हीं पर। और मुख्यमंत्री जी निकल रहे हैं, आप लोग लाइन लगाकर नमस्कार कर लीजिए। बस इतनी सी बात पर बीजेपी नेताओं ने चाय के पैसे लौटा दिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने प्रशासन से नाराज़ थे। उन्हें पता है किससे नाराज होना है। सोचिए, गाजियाबाद की खबर है, योगी आदित्यनाथ से मिलने उनके ही कार्यकर्ता गए थे। डीएम ने कहा कि लाइन लगा के नमस्कार कीजिए। उन्होंने कहा कि ये तो अपमान है, तो उन्होंने कहा कि चाय पिलाया हूँ, तो चाय का पैसा लौटा दिया। और 4,40,000 लोगों को तेजस्वी यादव ने नियोजन कर दिया है, सरकारी कर्मी का दर्जा दिया, उनकी तनख्वाही बढ़ेगी। तो बिहार लगातार नौकरियां दे रहा है। वहीं भूख हड़ताल पर आज दूसरा दिन है। सोचिए, बहुजन समाज के लोग 68,000 की नियुक्ति कब तक। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 6800 सीटों की चोरी हुई आरक्षण की, उसको लेकर लगातार यूपी में धरना प्रदर्शन लखनऊ में चल रहा है। हमारे पास न टीवी है न अखबार है, इसलिए एक ही वीडियो में हम आपको लगातार, इसलिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। सोचिए, ये खुशबू पांडे हैं, ये रोज़ भड़काऊ भाषण देती है, एफआईआर हुआ कुछ नहीं हुआ। और ये गुलसिफाकी हैं जो सीएनआरसी प्रोटेस्ट में शामिल थी, ये आज भी जेल में है। मनीष कश्यप 2 राज्यों को लड़ा रहे थे, जमानत मिल गई। शर्जील इमाम, उमर खालिद सैफ़ी को जमानत नहीं है। और आज शहीद आजम सरदार उधम सिंह जी को भारत की आज़ादी के इतिहास में वो स्थान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। जालियांवाला बाग में हुए नृशंस नरसंहार का बदला लेने के लिए उधम सिंह जी ने त्याग किया, वो अपने आप में एक मिसाल है। आदरणीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में उनके शासनकाल में गठित जिले का नाम उधम सिंह नगर रखा, ताकि आने वाली बहुजन पीढ़ियाँ जान सके भारत की आज़ादी में खून हमारा भी बहा है। जय भीम, जय भारत। शहीद आजम सरदार उधम सिंह जी को कोटि कोटि नमन। और ये लगातार आकाश आनंद बहुजन आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं, समझ रहे तो उधम सिंह जी को।
और जय भीम बलरामपुर। तो मंडल यात्रा लगातार जो अनिरुद्ध यादव है वो निकाल रहे हैं। अनिरुद्ध विद्रोही जान हथेली पर रखकर खतरे में डालकर आपके समाज के लिए लड़ रहे हैं, इनके साथ खड़ा होइए। और क्रांति कुमार ने 2024 जीतने का फॉर्मूला बताया। प्रधानमंत्री बहन जी, उप प्रधानमंत्री अखिलेश यादव, गृह मंत्री तेजस्वी यादव, रक्षा मंत्री उदयनिधि स्टालिन। संगठित होकर लड़ेंगे तो बीजेपी हार सकती है, कारण दिल्ली का रास्ता यूपी और बिहार से होकर जाता है, जहां लोकसभा की 120 सीट है। बहन मायावती, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव तीनों नेता अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जोर लगाए तो यहाँ भी बीजेपी को पटकनी दे सकते हैं। तो बहुजन यूनिटी नहीं बनेगी तब तक बीजेपी जीतती रहेगी। एकदम गांठ बांध लीजिए। और बहुजनों का अपना स्वार्थ इतना है कि वो यूनाइट नहीं होंगे, बहुजन समाज को पिसना पड़ेगा। सोचिए, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी तीनों कहते कि हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे तो कोई नहीं बनता। तो वाजपेयी प्रधानमंत्री, आडवाणी उप प्रधानमंत्री और मुरली मनोहर जोशी MHRD। ऐसे होता है पॉलिटिकल भाईचारा। और बलरामपुर में तमाम, मुझे अनिरुद्ध मंडल का लगातार हम लोग प्रदर्शन दिखा रहे हैं। वो अकेला एक शेर हैं जो देश भर में घूम रहे हैं। और ये हसदेव जंगल, जहां लगातार सरकार जो है वो जंगल काट रही है। लेकिन मैं बता दूं कि ये बीजेपी की करतूत कम है, ये चिदम्बरम की करतूत है जिन्होंने इस देश में ग्रीन हंट चलाया था। और एक बड़ी खबर है, विदेश से इजराइल पर आर्थिक पर लगा रहा है चीन। तो चीन अब खुलकर इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के साथ आ गया है और अब इजराइल ने अपने युद्ध में हार भी मान ली है, जो सबसे बड़ी खबर है। और ये कल की खबर थी, बहुजन नायक वीर शिरोमणि महाराज बिजली पासी जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन एवं श्रद्धांजलि। मैं माफ़ी चाहता हूँ एक दिन डिले के लिए, हमारे पास कई बार समय की वजह से हम लोग कई खबरें नहीं ले पाते हैं। वहीं टीवी अखबार का मनुवाद लगातार हावी हो रहा है और सर्वे के नाम पर इंडिया गठबंधन को हराया जा रहा है। एनडीए 73 से 75, इंडिया 4 से 6, बीएसपी 2। अगर यही होगा, अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती को इस गठबंधन में नहीं शामिल किया गया तो बीजेपी की मुश्किलें, तमाम गठबंधन की मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती है, जो सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबरें हैं। और ये तमाम बड़ी खबरें हैं। और जबकि इजरायली सेना प्रमुख डेन हेलोटस का बयान कि हमास के खिलाफ युद्ध में इजराइल हार गया, अब इजराइल की सबसे बड़ी सफलता इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को पद से हटाना है। तो ये सबसे बड़ी खबर है कि इजरायली सेना नेतन्याहू के खिलाफ हो गया है, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और वहीं लगातार देश भर में, दिल्ली और तमाम जगहों पर बहुजन समाज के लोगों की बड़ी बैठक, जिसको बामसेफ के नाम से जानते हैं, उनकी बैठक लगातार चल रही है। और नागपुर में तो वो बैठक 28 तारीख तक चलेगी। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।